सोसाइटी को everybody can be a Brahmin, Shudra, Kshatriya and everything, है ना? according to the profession that हाँ. you adopt. Yes. सोसाइटी में इतना ज़्यादा Restrictions डिवाइड नहीं नहीं थी, थी हाँ। जितनी बाद में हुई। It was more उसको समझें कि वो क्यों ऐसी क्या बात कर दी थी बाबा जित्तो ने, जिसके लिए वो हंड्रेड्स ऑफ ईयर से आज तक जिंदा ही है ना वो। तो हमारे यहाँ पाड़ा प्रथा है, वो एक ब्राह्मण, जितने भी जम्मू रीजन के ब्राह्मण हैं उनके पास ये राइट था कि ये एक काम कर सकते थे, ये मेहता वीर सिंह के ऊपर चाकू मार सकते थे, तो इनको पकड़ लेते, पकड़ के ले जाते। वो हीरो हैं लेकिन somehow वो हीरो नहीं भी हैं because the way he killed himself, that is not a heroic act. वो एक कि हम वहाँ सारी रात बैठे रहे, कोई नहीं आया। 20 बिके। जो बाबा जित्तो है ना, अब he is no longer a local hero, he's become a national hero for the peasants. हेलो हाय एंड वेलकम। जूही मोहन है मेरा नाम, हिस्टोरिक टेल्स आपको सुनाना है मेरा काम। सो वेलकम बैक टू हिस्ट्री महकमा विद जूही, नो योर रूट्स। और आज का ये एपिसोड इज गोइंग टू बी इन कंटिन्यूशन टू द लास्ट वन, जिसमें हमने बाबा जित्तो के बारे में बात की थी। तो पिछला एपिसोड अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका और इनफैक्ट कुछ और पिछले एपिसोड्स के भी लिंक्स मिल जाएंगे। सो डू चेक देम आउट। एंड राइट नाउ लेट्स एंजॉय विद माय को-होस्ट एंड हिस्टोरियन डॉक्टर मृणालिनी अत्रे जी, और इस वीक के हमारे स्पेशल गेस्ट प्रोफेसर ललित मगोत्रा जी, जो कि प्रेसिडेंट हैं डोगरी संस्था के। ही इज बीन एन अकेडमिशियन एंड ऑथर एंड अ लॉट मोर। सो लेट्स एंजॉय। ललित जी, देयर इज वन थिंग व्हिच इज वेरी फनी एंड आयरॉनिक आई गेस। जैसे हम श्री राम की जब बात करते हैं तो हम बड़ी उनकी एग्जाम्पल देते हैं जी, उन्होंने छबरी के जूठे बेर खा लिए। हम बाबा जित्तो की पूजा करते हैं, उनका मेला चल रहा है तो लाखों लोग आते हैं उनके आगे माथा टेकने के लिए। उनकी कहानी में जैसे आपने खुद जिक्र किया कि उनके जो 2 बड़े करीबी दोस्त माने गए या एसोसिएट्स माने गए, दे वर फ्रॉम द सो कॉल्ड डाउन ट्रोडन कास्ट। तो हम पूजा तो करते हैं इन फिगर्स की, बट जिन आइडियल्स पर वो चले, दैट वी डू नॉट अडॉप्ट। मैं आपसे हिपोक्रेसी की कोई सीमा तो होनी चाहिए। मैं आपसे पूरी तरह से मुत्फिक हूँ। आई फुली एग्री विद यू। उसका कारण ये है कि जिन चीज़ों की शुरुआत होती है वो किस कारण से शुरू हुए और लोगों ने उनको किस कारण से पूजना शुरू किया, वो समय के साथ पीछे रह जाता है, कुछ और ही आगे आना शुरू हो जाता है। लाइक आप देखिए किसी भी रिलीजन की जो शुरुआत है ना, वो बड़े प्योर ह्यूमनिस्टिक आइडियल तरीके से होती है, वे ऑफ लाइफ, सिंपल वे में। और एक एग्जाम्पल, और इसीलिए उन लोगों की इज्जत होती है, उन लोगों को अपना गुरु, अपना पैगंबर, अपना वो मानते हैं। लेकिन बाद में उन्हीं को मानने वाले लोग एक दूसरे को कत्ल करने के चक्कर में रहते हैं। वो ह्यूमनिटेरियन तो वो बात ही कहीं दूसरी जगह चली जाती है। एक दूसरा टॉपिक है, उसको हम नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अब जो वहाँ मेला लगना शुरू हुआ, मेला बढ़ते 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 वो इतना, इस वक्त मेरे ख्याल से अगर आपके पास तो रहती है फिगर, कितने लाख लोग पिछली बार आए या तो मैं तो 9-10 लाख तो आए होंगे आराम से। अभी इस बार भी पहले दिन ही 80-90 हजार लोग आ गए थे। 2 लाख के लगभग हो गए। एवरी डे। तो मतलब, और मेला किस सिंपलिसिटी से शुरू हुआ। पुराने जमाने में लाइफ भी सिंपल थी। क्या था, पकोड़े बनते थे उधर। मुझे याद है मैं एक बार गई हूँ, मैं बहुत छोटी थी, और तब वहाँ पे वो मैरी गो राउंड वाला झूला लगा हुआ था। मैं, मेरे पापा, मम्मी और मेरी 2-3 कजिन्स थे, तो हम 3 लोग बैठे उसमें मैरी गो राउंड में। तो
मेरी 2 कजिन सामने बैठ गई और मुझे इधर एक बुजुर्ग आंटी के साथ बिठा दिया और मुझे इतना डर लगा, इतना डर लगा। वो तो दोनों चिपक गई आपस में, मैं आंटी के साथ कैसे नहीं, चिपकूं? पहले मुझे लगता था, पहले जो मेला था ना ये वाला, ये इट वाज अ लोकल इनिशिएटिव कि लोकल लोग आते थे, वो अपनी चीजें बेचते, इट वाज काइंड लाइक मंडी, फिर लोगों के लिए एंटरटेनमेंट भी होती थी। बट अब गवर्नमेंट का ज्यादा है कि गवर्नमेंट ने अपने स्टॉल्स लगाए हैं टू अब मेक तो वहाँ 1-1 फुट जगह के 10-10 हजार रुपए लिए जा रहे हैं। It ऐसा has come है to कि this level now. आपने ठीक कहा। पहले इसमें 2 चीजें थी, एक रिलीजियस एंगल, लोग श्रद्धा से आते थे। अब जो पंजाब और दूसरी जगहों से लोग आ रहे थे ना, वो मेले में बिजनेस के लिए नहीं आते वो थे। तो वो अगर कुछ खरीदते भी होंगे तो उधर आए हुए हैं तो पकोड़े तो खाने ही हैं, और कुछ दूध पीते होंगे, पकोड़े खाते होंगे, कुछ और जो झूले खाने, लेते होंगे। सेमियाँ, पकोड़े, बताशे, ये चीज़ें जो होती थी उन दिनों ये खाते होंगे, कोई खाने वाने बनते होंगे, कोई भंडारे लगते होंगे। पहले तो इतना, लेकिन जब बिजनेसमैन को पता लगता है कि कहीं लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो उसकी जो बिजनेस एक्यूमेंट है वो जागता है, कहते हैं इधर जाके, फिर कंगियां बेचने वाले, सुरमे बेचने वाले, परांदे बेचने वाले, पहले वो ये 2 चीजें सबसे ज्यादा थी। आई थिंक पहले ये भी होता था कि इतनी ज्यादा मार्केट्स भी नहीं होती थी, हाँ, ये तो एक लोगों available के लिए होता भी था। ये एक मौका होता था कि आपको एक मार्केट मिल जाएगी जहाँ सब चीजें एक बिल्कुल। जगह मिलेंगी, और इन लोगों के लिए भी एक मौका होता था कि इतने सारे लोग एक साथ यही। मिल जाएंगे। नहीं, आप यहीं पे आपको नया सीट मिल जाएगा, आपको एग्रीकल्चर टूल्स जो चाहिए, ये आप- आपको ये पहले ये ये होता आप- था ना। ये अब गवर्नमेंट हैज आल्सो थॉट कि ये एक जगह है जिधर ज्यादा किसान लोग आते हैं दूसरे, तो वो अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और जो एग्रीकल्चर के साथ जुड़ी हुई दूसरी उनकी Practices, एडवर्टाइजमेंट हाँ। करने के लिए एग्रीकल्चर के नए मेथड, नई टेक्नोलॉजी, तो गवर्नमेंट हैज कम इन अ बिग वे इनटू दैट। टूरिज्म डिपार्टमेंट, तो ये लोग आगे हैं। कल्चर नाटक होता है सारी रात का, एक बार पूरा का पूरा मैंने वो अटेंड किया, देखा भी, और मैंने देखा कि वहाँ जो दुकानें हैं उन पर बड़ा रश होता है, बहुत रश होता है, चीज़ें धड़ाधड़ बिकती हैं। जो पुरानी दुकानें हैं 5-7 हैं उस लाइन में, 7-8 होंगी, सारी की सारी नई मार्केट लगती है, पूरी की पूरी। हलवाई, जलेबियाँ, गुलाब जामुन, देसी मिठाइयाँ हमारी, शक्करपारे, मठियाँ, दिस एंड दैट, इतना वो पहले का एंगल था, अब सडनली मॉडर्नाइज हो गया है। अब आपको वहाँ, जैसे आप कह रही थी ना, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट, बीज, नए किस्म के बीज, ये वो, तो अब उसका करैक्टर थोड़ा चेंज हो रहा है। चेंज हो गया है, बदल गया है। हाँ नहीं, चेंज हो गया, बट आई थिंक कि क्योंकि जो ये बाबा जित्तो हैं ये कुल देवता हैं, हाँ। और मोस्टली लोग कार्तिक पूर्णिमा पे अपने कुल देवता को वो खारके देने हाँ, के लिए आते देने के हैं, लिए। तो शायद व्हाट इज खारके? खारके जो फर्स्ट ऑफरिंग है अच्छा, ना okay. नई फसल की, तो अभी वीट हुई है तो वीट सॉरी राइस है, राइस एंड माँ का वो खिचड़ी देते हैं, तो शायद ये जो वो खारके देते हैं ना, उसी से ये कंटिन्यूटी है इसमें। यस, बाकी सारी चीजें चेंज हुई है लेकिन वो कंटिन्यूटी अभी भी है, बिकॉज जिसने भी वो ग्रेन खाए हैं, जिसने जो ब्लड source। स्टेन थे, हाँ, तो वो लोग इनको आते हैं। अपना कुल देवता ही समझ, वो आते हैं, वो चाहे पंजाब में है या हिमाचल में है, वो जहाँ पे भी माइग्रेट करके गए हैं तो वो वापस वहाँ से आते आते हैं। हैं। और साथ में आई थिंक ये जो बाबा जित्तो है ना, अब ही इज नो लॉन्गर अ लोकल हीरो, ही इज बिकम अ नेशनल हीरो फॉर द पेजेंट्स, क्योंकि ही फाउट फॉर द राइट्स ऑफ द राइट्स ऑफ पेजेंट्स। मतलब इसीलिए हिमाचल, पंजाब जगह ना, अपार्ट फ्रॉम कि वो किसी का कुल देवता है, पेजेंट्स उनको एज अपना हीरो देखते हैं, तो इसीलिए उनका वो इस हुआ है। जगह की भी कुछ मान्यता है, जहाँ इस तक मुझे जगह- याद है कि लोग वहाँ जाके कुछ स्नान वगैरह भी करते हैं कि बाबा का तालाब है। बाबा का तालाब तालाब में है। कि इसमें स्किन डिजीजेस हील होते हैं, समथिंग लाइक ये दैट, या भी- मैं कोई और के साथ कंफ्यूज कर रही हूँ? नहीं, यहाँ भी है, यहाँ भी है कि पुण्य मिलता है, तालाब है, बाबे का तालाब ही आखते हैं उसी, उसको कहते हैं बाबे का तालाब। उसके एक साथ ते दाते दा तालाब, हाँ, दैट इज देयर एट बीरपुर वाला, बीरपुर वाला, ये बाबे का तालाब। हाँ। बाबे का तालाब इसको बोलते हैं कि जो स्टोरी है उसमें ये है कि इन्होंने नेचुरली जब उनको वहां पर कल्टीवेट करना था लैंड, तो ही नीडेड वाटर, तो उन्होंने एक जगह जमीन खोदी और पानी आ गया, तो
फिर और साथ में कहते हैं कि जो ये जहाँ तालाब है ना वो भी उसी उनका अपना लैंड था जहाँ उन्होंने फसल उगाई, तो बिकॉज उनका अपना पसीना वहाँ है तो उसको वो सेक्रेट मानते हैं और उसके साथ जुड़ा हुआ है कि बिल्कुल। बहुत सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। अब आप दो चीज़ें मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी आपकी बातों से, वो मैं करता हूँ। पहले तो ये जो खाके वाली बात है ना, आप ये देखेंगे कि जितने कुल देवता और कुल देवियाँ हैं उन सब की मेल इन दिनों आज होती ही है, होती है। इन्हीं दिनों नॉट आज, इन्हीं दिनों होती। हाँ नहीं अच्छा, ये बार बार आज वर्ड आ रहा है तो मैं बता दूं कि हम लोग इसको शूट कर रहे हैं ऑन 15th ऑफ नवंबर, फ्राइडे। हमारे मुगोत्रों की मेल 14 को कल थी। अच्छा। झिड़ी का मेला भी कल ही शुरू हुआ, वो भी कल थी इधर चौदी में, ऐसे ही बाकी सब की। हाँ मतलब ये जो ऑस्पिशियस डेज होते हैं ना तो इसमें होती है, और ये कहते हैं कि जो ये 15 है ना, जो ये कार्तिक पूर्णिमा, इससे पहले पहले आपने खाके देने होते हैं, हाँ। मतलब उससे बाद खाके नई नहीं लगते फसल हैं। है। हाँ, नई फसल का ऑफरिंग नहीं लगती है। और दूसरी चीज जो मुझे ख्याल आई, आपने पंजाब वगैरह की बात की ना, हमने डोगरी संस्था की तरफ से बाबा जित्तो की स्टोरी के ऊपर एक कॉमिक्स डोगरी का बनाया, बड़ी मेहनत लगी, यू कैन अंडरस्टैंड। तो उसकी इलस्ट्रेशन भी बनानी थी, उसका स्क्रिप्ट भी लिखना था, ये वो तो बन गया, प्रिंट भी हो गया। उसके लिए हमारे इधर थे गवर्नर उन दिनों वोरा साहब, तो ही सपोर्टेड। हमने उनसे जाके कहा कि दिस इज वेरी पॉपुलर फोक टेल ऑफ दिस रीजन, तो वो हमारे हीरो हैं, हम ये करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा सपोर्ट के लिए आप करो, तो यू सेंड मी दी बजट। किया हुआ वो हो गया, वो छप गया, तो स्कूलों में बांट दिया, छोटे बच्चों को कहा ये लो ये लो, लेकिन हमारे पास बड़ा स्टॉक पड़ा रहा। किसी ने सलाह दी जी उधर बाबा जित्तो का वो क्या मेला होता है, चिड़ी मेला, उधर करिए तो हाथों हाथ बिक जाएगा। हमने कहा ठीक है। हमने बिजनेस एक्यूमेंट जाग गया। नहीं, वो हमें तो लोगों तक पहुंचाना था, हमारा आइडिया दूसरा। तो हमने उसको भरा, अपने गाड़ियों में पीछे रखे बड़े बड़े और ले गए वहाँ। तो मैंने बलवंत ठाकुर जी को कहा भाई आपका प्ले चलता है, हम उसी की एक साइड के ऊपर, वहाँ लोग काफ़ी देखने आते हैं, वहीं पे एक स्टॉल लगा लेंगे, अपनी लाइट वाइट का अरेंजमेंट कर लेंगे, टेबल लगा लेंगे और बेचेंगे। जो ही कैन यू बिलीव इट कि हम वहाँ सारी रात बैठे रहे, कोई नहीं आया। 20 अच्छा, 20 बिके। क्यों? अब मैं वो बताता हूँ। ये वो नहीं है कि उनको लिटरेचर में इंटरेस्ट नहीं, जो आता था वो पूछता था पंजाबी च नहीं आगा। वी फाउंड, हमें तब पता लगा कि उनके जो फॉलोअर हैं वो मेजॉरिटी पंजाबी हैं, वो सारे पंजाब से आए हैं। उन्होंने लेना, देखना, उसको खोलना, पढ़ना, हिंदी हैगी। हमने कहना नहीं ये हिंदी नहीं है, ये डोगरी है। तो पंजाबी च नहीं कढ़िया तुसी? हमने पंजाबी में छापा ही नहीं था। तो वो तो ये सो देयर आई फाउंड कि जो इनके ज़्यादा लोग वहाँ मेले में आए हैं वो पंजाब से आए हैं। सो दैट इन वन वे, ठीक है हमारा वो नहीं बिका होगा, लेकिन हमें एक तरीके से इसकी खुशी हुई कि देखो बाबा जित्तो का नाम और इसके फॉलोअर कहाँ दूसरी जगहों में दूर दूर तक है। यहाँ मैं ना आपसे ऑफ बीट बात पूछना चाहती हूँ, नॉट रिलेटेड टू दिस, बट सिंस डोगरी पंजाबी का जिक्र आया, तो अभी रिसेंटली मैं AI के एक प्रोजेक्ट में गई हुई थी, तो वहाँ पे बाहर के लोग थे और डोगरी हम मशीन को सिखा रहे थे। तो वो ना अक्सर ये बात बोलते हैं कि डोगरी और पंजाबी सेम नहीं है क्या? It is like a Dogra or Punjabi telling Tamil and Telugu people सेम नहीं है क्या? सेम नहीं है क्या? बिकॉज उसका रीज़न ये है कि डोगरी, पंजाबी, गोजरी, पहाड़ी, हरियाणवी, अगर ये भी अपने आप को अब हिमाचल वाले भी अलग से पहाड़ी मानते हैं, हालांकि सब डोगरा लिखते हैं, तो ये सारी लैंग्वेजेस इकट्ठी इवॉल्व हुई
in the same, the languages which evolve in the same region have similar characters. It is not कि किसी ने उससे ये ले लिया तो किसी ने उससे, वो लेते भी हैं, लैंग्वेजेस तो लेती देती हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन ये नहीं कि उससे निकल गई है। लेकिन मैं मतलब मेरा जो पर्सनल अपना एक्सपीरियंस है, मेरे को डोगरी भी थोड़ी बहुत आ जाती है, पंजाबी भी थोड़ी बहुत आ जाती है, मेरे घर में दोनों बोली जाती हैं, डोगरी भी पंजाबी भी। तो जैसे कुछ लोग पंजाबी बोल लेते हैं, समझ लेते हैं, बट डोगरी उनको समझ में नहीं आती। तो मुझे ऐसा लगता है कि काफी हद तक बहुत सारे वर्ड्स मिलते जुलते हैं। हम बोलेंगे कुत्थे, उधर बोलेंगे कित्थे। मैं आपको तो समझ तो मैं आनी आपको चाहिए। हिंदी में मैं आपको नहीं, हिंदी, actually होता मैं है। आपको हिंदी की वोकैबुलरी, पंजाबी की वोकैबुलरी, डोगरी की वोकैबुलरी, राजस्थानी की वोकैबुलरी, हरियाणा की वोकैबुलरी लिख के दिखाता हूँ, सिमिलर वर्ड हैं। हाँ, तो उससे क्या, उससे व्हाट डू यू तो ये वांट टू लोग कंक्लूड? झूठ, ये लोग झूठ नहीं बोलते जो कहते हैं, जिनको पंजाबी समझ आती है पर कहते हैं डोगरी समझ नहीं आती। आई डोंट, नहीं एक्चुअली पता है क्या, जो ये जम्मू और लाहौर सियालकोट वाला एरिया ना, इनका आपस में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है। अगर लेकिन आप दोआबा वाली साइड चले नहीं, जाओ ना, मुझे उनकी पंजाबी मुझे आपको जम्मू नहीं के समझ लोगों से प्रॉब्लम है। जो जम्मू के डोगराज हैं, डुग्गर लैंड के जो लोग हैं, इनको पंजाबी समझ आ जाती है, कहते हैं जी डोगरी समझ नहीं आती। आई डोंट बिलीव दैट समहाउ। नहीं वो तो ठीक दे आर बात नॉट है। द सेम, I- बट काफी वर्ड्स, मतलब मुझे लगता है कि अगर आपको पंजाबी आती है तो आप समझ तो सकते हो। हाँ हाँ वो समझ आ जाता है, अगर आप हरियाणवी भी बोल रहे हो तब भी समझ आ जाएगा। हाँ। वो सिमिलरिटीज हैं। हाँ, बिकॉज दे आर सो सिमिलर इन दैट। खैर ये भाषा की बात तो दूसरी आ गई आपने, मैं बिल्कुल ऑफ ट्रैक चली गई। आपने जिक्र किया तो शुरू में मैंने आपसे एक चीज पूछी थी कि आपने कहा था मैं आखिर में इस पर अच्छा, आऊंगा कि आप पूछिए ना, बाकी सबको जी। भी पता लगे। बहुत बहुत से लोग ये कहते हैं कि वो हीरो हैं लेकिन समहाउ वो हीरो नहीं भी हैं, बिकॉज द वे ही किल्ड हिमसेल्फ दैट इज नॉट अ हीरोइक एक्ट, वो एक हीरोइज्म वाला एक्ट नहीं है। ये एक चलो इसको मैं समझा ही देता हूँ, किसी पे आई डोंट कॉज एनी एस्पर्शंस, मैं सीधी बात करता हूँ। देखिए, अगर आपने आत्महत्या की डेफिनेशन देनी है, एक डेफिनेशन ये है कि आत्मघात, कि आप अपनी जान जानबूझ के देते हो तो उसको आत्महत्या कहा जाता है। जो एक्सीडेंट से मर जाए उसको आत्महत्या नहीं, जो दूसरा मारे वो आत्महत्या नहीं, लेकिन आप सोच समझ के अपने आप को मारो तो वो आत्महत्या है। आपकी ज़िंदगी में बड़ी मुश्किल है, आपके पास पैसा नहीं है, आपने उधार लिया हुआ है, आप दे नहीं सकते, आपकी बीवी आपको छोड़ के चली गई है, आपके घर में कुछ और प्रॉब्लम है, यू आर नॉट एबल टू फेस चैलेंजेस ऑफ लाइफ, और आप अपने आप को मार लेते हैं। उसको मैं कावर्डाइज, उसको मैं मानता हूँ कि वो कायरता है, और वो वाली कायरता है जिसमें वो इंसान उसमें वो नहीं है कि वो हालात को मुकाबला कर सके। एक दूसरी है भगत सिंह, मैं आपको यही एग्जांपल देता हूँ। क्या भगत सिंह नहीं जानते थे कि मैं नहीं ऐसे फेंके, पर्चे फेंके जानबूझ के, वो भाग थोड़े रहे थे, पकड़े जाने के लिए फेंके कि मुझे पकड़ो। उन्होंने ऐसे फेंके और भारत माता की जय के नारे लगाए, वंदे मातरम के नारे लगाए, और वहां खड़े रहे, मुझे गिरफ्तार करो। क्या उनको पता नहीं था कि उनको फांसी हो जानी है? आप इसको आत्महत्या कहेंगे? He knew that he is going to die, and he knew, but he was dying for a cause. Not कि वो उनको, उनकी पत्नी भाग गई थी, या उनके घर में कोई प्रॉब्लम थी, या उनको कोई मुसीबत थी। जानबूझ के कि मैं इस काज के लिए मरा। अब महात्मा गांधी बच गए, मरे नहीं, लेकिन 70 दिन 50 दिन की उन्होंने भूख हड़ताल रखी। जो भूख हड़ताल रखता है तो गवर्नमेंट क्यों डर के उनको जबरदस्ती खिलाने की कोशिश करती है, और उनकी जो शर्तें हैं मानते हैं। उनको डर होता है मर ना जाए, कहीं मर गया तो मुश्किल होगा। तो जो बैठा हुआ है तो मरने के लिए बैठा, फॉर ए कॉज। अब इनको ये एक काम कर सकते थे, ये मेहता वीर सिंह के ऊपर चाकू मार सकते थे, तो इनको पकड़ लेते,
पकड़ के ले जाते। तो ये विलन हो जाते हैं। ये विलन हो जाते कि इसने तो हत्या की है विलन और ये हो किया। जाते हैं। तो वो उन्होंने कि मैं अपने राइट के लिए, जैसे मैं कहता हूं ना, जैसे महात्मा गांधी, कि मैं जान देने के लिए तैयार हूं, मैं इस चीज के लिए अपनी जान दे, ये मेरा राइट है। और तुम इतने जालिम हो, तुम्हारे पास इतनी ताकत है, तुम्हारे पास इतना है, मैं तुम्हें बदल नहीं सकता, सिस्टम नहीं बदल सकता, मैं अपनी जान दे देता हूं ताकि इस किस्म की चीज बाद में ना हो, मेरे बाद ना हो। इट वॉज दैट काइंड ऑफ स्पिरिट। ये एक दूसरी चीज है, ये वो वाली कायरता नहीं है कि उन्होंने जो अपने आप को मार सकता था वहां सबके सामने, तो वो तो लड़ भी सकता था, उसमें कोई समस्या नहीं है। बट इसको आपको इस स्पिरिट में लेना है और नॉट इसके उन्होंने कायरता वाला। बाकी सोचने में ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता। नहीं सर, इसमें मैं ये ऐड करना चाहूंगी कि जो स्टोरी है उसमें ये भी है कि when he refused कि he'll not give grain, मतलब वो अपना प्रोड्यूस नहीं देंगे, तो मेहता के एक वन ऑफ द पर्सन जो उसके थे अटेंडेंट, उन्होंने उनको मारा छाती में, नहीं वो छाती वो गिर गए। बट देन ही रियलाइज्ड, एंड जो हमारे यहाँ एक प्रथा है जो ब्राह्मण्स में है, बिकॉज राजा के बाद ब्राह्मण है जो वुड स्टैंड फॉर कॉज जस्टिस, तो हमारे यहाँ पाड़ा प्रथा है। वो एक ब्राह्मण, जितने भी जम्मू रीजन के ब्राह्मण्स हैं, उनके पास ये राइट था कि राजा के अगर एट्रोसिटीज हैं तो उसके अगेंस्ट कौन खड़ा होगा? कॉमन मैन नहीं खड़ा होगा, वो ब्राह्मण खड़ा होगा। हमारे यहाँ कुछ विलेजेस है ब्राह्मण्स के कि अगर कोई राजा से भाग के उस विलेज में शरण ले लेता था ना, राजा की हिम्मत नहीं होती थी उस विलेज में आके उसको अरेस्ट करना। तो ये एक ब्राह्मण के पास ये राइट था, पाड़ा प्रथा। दैट वाज नॉट सुसाइड, दैट वाज द राइट व्हिच द ब्राह्मण्स हैड टू स्टैंड फॉर अ कॉज। तो इसलिए इट्स नॉट सुसाइड, इट्स और ये कायरता नहीं है, उनके पास ये राइट है कि ब्राह्मण नहीं, बिकॉज राजा के बाद जस्टिस के लिए कौन होता था पहले जमाने में? इट वाज ब्राह्मण। तो उन्होंने वही अपने राइट यूज की फाइनली। इंटरेस्टिंग। मतलब he was fighting against the atrocities कि, और ये कोई he was not a single person, ये बड़े कॉमन प्रैक्टिस की जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे वो अपनी मनमानी करते थे। हमारे पास इतने सारे एग्जांपल्स हैं, इतने लेडीज के भी एग्जांपल्स हैं जो दोज हु डाइड हु कमिटेड, मतलब ये सेल्फ इमोलेशन किया उन्होंने बिकॉज दे वर फेसिंग द एट्रोसिटीज ऑफ द फ्यूडल लॉर्ड। मतलब ये जम्मू में एक जब सोसाइटी वाज चेंजिंग फ्रॉम पेस्टोरल टू एग्रीकल्चर, तो ये बड़े कॉमन इंसिडेंट्स हैं हमारे पास। एनीथिंग यू वांट टू ऐड ललित जी बिफोर वी साइन ऑफ? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि हम लोग मैनी ऑफ अस यहाँ भी थाउजेंड्स में वहाँ जाते हैं, उस मेले पे जाते हैं। मैं फिर अपनी बात के ऊपर आना चाहूँगा कि हम लोगों को चाहिए कि हम उनकी कहानी के मर्म को समझें, उनकी कहानी का जो मफहूम है, जो मर्म है, जो उसका केंद्र बिंदु है, जिसको मैं कहूँगा, उसको समझें कि वो क्यों ऐसी क्या बात कर दी थी बाबा जित्तो ने, जिसके लिए वो हंड्रेड्स ऑफ ईयर से आज तक जिंदा ही है ना। वो उनको हर बार याद करने का मतलब होता है वो जिंदा है। वो क्या किया, उसने क्या काम किया? सिर्फ जाके मेले में खा पी के नाच गा के दौड़ के आप जैसे मैरी गो राउंड में घूम के वापस आना, वो भी ठीक है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हमें ये सोचना ज़रूरी है कि क्या है इनमें ऐसी बात है। ऐसे ही दाता रणपत का भी यही है। बाय द वे, बाबा जित्तो का असली नाम जितमल था। असली नाम जित्तो नाम तो ऐसे समझ लो उस वक्त भी लोग प्यार से कहते होंगे, बाद में तो वही नाम हो गया, उसी नाम से पुकारा जाने लगा। तो इनको वहाँ मिलना भी चाहिए। और आपकी जो बात है ना, उसी में से निकाल रहा हूँ कि हम इनको वैसे याद करते हैं, लेकिन जो इनके आइडियल है, जिसके ऊपर इन्होंने जान दी, उसको नहीं है। बाबा जित्तो को अगर हम अपना पूजनीय समझते हैं तो ये भी होना चाहिए था कि अगर वो थोड़े से अपने उस वक्त जैसे समझे जाते थे, हल्की जाति के लोगों को के साथ बराबर की दोस्ती रख सकते थे, उनको अपना बराबर पार्टनर समझते थे अपने लिए,
उनकी दोस्ती थी उनके साथ, तो ये हमारे समाज में भी यही फीलिंग होनी चाहिए। और हमें अन्याय के खिलाफ खड़े होने की शक्ति भी अपने आप में कोशिश करनी चाहिए कि ये ताकत, जब तक लोगों में अन्याय के खिलाफ खड़े होने की ताकत बार बार जगाने की कोशिश नहीं की जाएगी, तब तक हमारा समाज ठीक से चल नहीं सकता। ये प्रेरणा देते हैं, ये वो बात भी हमें याद रखनी चाहिए। यही तो सबसे मुश्किल है। मुश्किल तो है, मत्था टेकना आसान है, लेकिन वो आइडियल्स अपनी लाइफ में उन्हें जीना, आई थिंक दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू डू, बिकॉज अदरवाइज भी हमें अपनी डे टू डे लाइफ में हमें पता होता है ना, चुगली नहीं करनी है, किसी को बुरा मत कहो, अन्याय के खिलाफ लड़ो। उन्होंने भी कहा है, श्री कृष्ण ने भी कहा है कि यू नो अट्रोसिटीज करने वाले से सहने वाला बड़ा होता है। श्री कृष्ण ने कहा है कि इट्स अ जनरलाइज्ड थिंग, तो वो हमें पता है सब कुछ, लेकिन इम्प्लीमेंट करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो आई थिंक जो बाबा जित्तो की स्टोरी है ना, उसमें मतलब उनके फ्रेंड बताए हैं, एक लोहार है, एक वीवर है, सो वो हमारी सोसाइटी को भी रिफ्लेक्ट करता है कि जितना कास्ट सिस्टम का हमारा शायद लास्ट 200 इयर्स में है, उस वक्त की सोसाइटी में शायद इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी। अदरवाइज अ ब्राह्मण इंटरैक्टिंग विद पीपल फ्रॉम वेरी लोअर स्टार्टअप वाज जस्ट 100 साल या 50 साल पहले तो इट वाज अनथिंकेबल। तो उस जमाने में मतलब ये 14th-15th सेंचुरी की बात है, तो उस टाइम शायद ऐसी चीजें नहीं थी, थोड़ा ओपन सोसाइटी थी शायद, तो ये इससे रिफ्लेक्ट नहीं इंडिकेशन तो मिलती है। एज ए हिस्टोरियन इट गिव्स एन इंडिकेशन कि शायद सोसाइटी में इतना ज्यादा डिवाइड नहीं थी जितनी बाद में हुई। इट वाज मोर ऑफ काइंड ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर के ब्राह्मण्स का काम होगा पढ़ाई लिखाई करना, मतलब हर नहीं, मतलब हम जैसे बात करते हैं कि शास्त्रों के बेसिस पे ही सब क्षत्रिय कुछ का चलता काम था, या लेकिन शायद वो पिछले 100 साल में ज्यादा हुआ है। उससे पहले की जो सोसाइटी है जिसमें बात करें, उसमें तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। मतलब मैं वैसे कुछ भी लोग ये भी कहते हैं I'm कि not, अंग्रेजों ने इसको ज्यादा वो करा। हाँ नेचुरली उन्होंने जिस जगह डिवीजन हो सकती थी सोसाइटी में, उस जगह उन्होंने डिवीजन करवाई। रिलीजन पे हो सकती थी तो रिलीजन पे करवाई, एक कास्ट सिस्टम पे हो सकती थी तो उस पर करवाई। बिकॉज ऑफ वो ना उन्होंने सेंसस, कास्ट बेस्ड सेंसस करके वो फ्रीज कर दिया ना। हमारी सोसाइटी फ्लूइड थी, शास्त्रों में लिखा हुआ था, बट इट वाज फ्लूइड कि एवरीबॉडी कैन बी अ ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय एंड एवरीथिंग, है ना, अकॉर्डिंग टू द प्रोफेशन दैट यू अडॉप्ट। यस, अगर आप पढ़ने लिखने का काम करते हैं तो आप ब्राह्मण ही हैं, पंडित ही हैं। और अगर आप युद्ध में जाते हैं, अगर आप आर्मी की ट्रेनिंग करते हैं, अगर आप उसमें तो आप क्षत्रिय ही हैं। तो वो तो एक था। और कहीं भी हालांकि मैं मनु के जो डिवीजन है उसमें बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करता, मैं बिल्कुल नहीं करता असल में, लेकिन उसमें भी ये नहीं कहा है, ये ज़रूर कहा होगा कि वो उनके ये काम है तो उनकी ये जाति है, उनके ये काम है तो उनकी ये जाति है, लेकिन ये नहीं कहा होगा उसको छुओ मत, ये कहीं नहीं कहा होगा। सर साथ में ये वन हैज टू रिमेंबर कि वो किताब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में लिखी गई, उस अपने सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से, उसको आज के डेज में उसको इम्प्लीमेंट करना। आज के टाइम पे मुझे नहीं लगता किसी के घर में मनुस्मृति होगी भी। नो नो नो, I've hardly seen, तो I think it has become almost irrelevant। हम लोग उसको बार बार कोट करते हैं, बट मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट इररेलेवेंट ही हो चुका है वो। भागवत गीता हर घर में हमें मिलेगी, रामायण उसका असर यही बचा है कि ब्राह्मण का बेटा अपने आप को ब्राह्मण ही समझता है, बेशक वो कुछ भी प्रोफेशन कर रहा हो, और राजपूत का बेटा अपने आप को राजपूत ही समझता है, प्रोफेशन शायद वो दुकानदारी कर रहा हो। और ऐसे ही जो कायस्थ है, व्यापारी है, वो कोई दूसरा काम भी कर रहे हो, तो वो वाली स्ट्रेटिफिकेशन हुई है। अब आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्याल से हट ही रही है, अगर बहुत ज्यादा नहीं तो आहिस्ता आहिस्ता
खत्म ही हो खत्म रही है। होती है, लेकिन ये क्योंकि रिजर्वेशन की वजह से वो और ज्यादा आ जाती है ना, बिकॉज एवरीबडी वांट्स रिजर्वेशन। अब पॉलिटिक्स हो अब पॉलिटिक्स है, अब इट्स मोर ऑफ पॉलिटिक्स। अब वोट बैंक हो गया। हाँ, इट्स वोट बैंक। अब अगेन मैं ऑफ ट्रैक बात करने वाली हूँ आखिर में। अक्सर जब भी इन चीज़ों की बात चलती है, दिस इज रॉन्ग, आई कम्प्लीटली अग्री। ये बाय बर्थ वाला तो कोई, इसमें तुम्हारी क्या अचीवमेंट है भाई अगर बिल्कुल। तुम ब्राह्मण घर में पैदा हुए या कोई और घर में पैदा हुए, यू डिड नॉट चूज दिस ना, तुम्हारी अचीवमेंट कुछ नहीं है, दिस इज जस्ट समथिंग व्हिच हैज बीन अस्क्राइब्ड टू यू। तो लेकिन इंट्रा कास्ट भी अगर हम देखते हैं ना, मतलब विद इन जो हमने स्ट्रेटास बनाए हैं, तो जिसको हम अनफॉर्चुनेटली द सो कॉल्ड लोएस्ट स्ट्रेटा मानते हैं, उसके अंदर भी ये है। चीजें हैं। क्योंकि ये टेंडेंसी ही बन गई ना। हाँ, तो मतलब जब हम इंटर की बात करते हैं तो उसमें पहले भी further- इंट्रा में further तो stratification होना है। चाहिए ना। जब इंट्रा में ही हम बराबरी नहीं ला पा रहे हैं तो इंटर में कहाँ ला पा रहे हैं। एनीवेज अगेन हम लोग ऑफ ट्रैक चले गए। थैंक यू वेरी मच चलिए। ललित जी, थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम एंड इट्स ए प्लेजर। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। इस बहाने से हम उन लोगों को तो याद करते ही हैं। आपने तो झिड़ी मेले की बात थी, बाबा जित्तो की, उनको याद करते हैं, लेकिन हम उनके एट्रीब्यूट्स को भी याद करते हैं कि हमें ये भी लगता है कि क्यों हैं वो लोग, उनको महान क्यों कहते हैं, वो क्यों उनको आज तक याद करते हैं, और उनको ज़रा उन पर चलना भी चाहिए। आप ठीक कहती हैं, मुश्किल है चलना, बड़ा मुश्किल है। यू वांट टू ऐड एनीथिंग मैडम जी? आई थिंक सर ने बहुत ज्यादा क्लियर है यार, हमारी नॉलेज में। Yes, definitely. So thank you ललित जी, thanks a lot and thanks to all of you. यहाँ तक आपने अगर देखा है तो I'm sure आपको कुछ इसमें substance लगा, you liked something, that is why you have watched it till now. तो बस ज्ञान बांटने से बढ़ता है। Yes. तो इसे आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। if you feel like if you like the content on this channel, so do consider like subscribing to the channel. And till next time, thank you so much. Bye bye.